हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में है। फ्रेंड्स, आज के हमारे केस स्टडी के अंदर आपको हम ये दिखाना चाहते हैं कि वास्तु के अंदर अगर आपका कोई औद्योगिक क्षेत्र है या आपका रेसिडेंशियल वास्तु है जहाँ पे आप रहते हो, या आप कोई आपकी ऑफिस है और वहाँ पे आप जॉब करते हो और वहाँ पे आपको ऐसी सत्ता दे रखी है कि कुछ ना कुछ आप उधर चेंजेस कर सकते हो वास्तु अकॉर्डिंग। तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छी केस स्टडी बताना चाहता हूँ कि वास्तु के अंदर वैसे तो हम देखते हैं तो 4 दिशाएं होती है और 4 कोने होते हैं, और दूसरी सब डायरेक्शन और 4 यानी 16 जोन होता है। अभी हम जो आपको दिखाने चाहते हैं वो वैदिक वास्तु के हिसाब से जो 4 कोने हैं हमारे, और पर्टिकुलर एक दिशा के बारे में बताएंगे। आपने कई बार ऐसा वास्तु के जानकार है, जो वास्तु से परिचित है, उन्होंने कई बार ऐसी डिबेट की होगी, कहीं पे सुना होगा कि साउथ फेसिंग हाउस लेना नहीं है, क्योंकि साउथ फेसिंग हाउस लेने से जीवन में संघर्ष बढ़ जाते हैं, बीमारियां बढ़ जाती है, घर में कलेश बढ़ जाते हैं, समृद्धि में अवरोध आता है, पैसे की झिझट आती है और दिन रात मेहनत करते हैं पर परिणाम कुछ नहीं आता। ऐसे बहुत से वीडियो ऑलरेडी अपलोड है और ये बात सही है कि साउथ फेसिंग घर हमेशा हमें नुकसान कारक होता है। पर पर्टिकुलर एस्ट्रो के वास्तु के हिसाब से अगर आपकी महादशा अच्छी चल रही हो तो पर्टिकुलर समय में साउथ फेसिंग घर भी आपको बहुत बड़ा फायदा दे सकता है। वैसे देखें तो साउथ फेसिंग घर हर किसी के लिए खराब भी नहीं है और हर किसी के लिए अच्छा भी नहीं है, तो भी हम ऐसा नहीं देख सकते कि कोई भी कारणवश साउथ फेसिंग घर को किसी भी स्टेटमेंट के रूप हम स्वीकार कर ले और उसके बारे में कुछ चिंतित ना हो। पर साउथ फेसिंग घर में जो रिजल्ट आते हैं वो हमेशा नेगेटिव आते हैं। ऐसी केस स्टडी हमने देखी हुई है, क्योंकि साउथ और वेस्ट वो नेगेटिव डायरेक्शन है, वहाँ से नेगेटिव वेव्स आती हो, ईस्ट और नॉर्थ वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, वहाँ से पॉजिटिव वेव्स आती है। आज मैं आपको एक ऐसी केस स्टडी दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पे साउथ फेसिंग घर है और वहाँ पे मैं 3 तरह के जो दरवाजे आते हैं उसके बारे में आपको मैं समझाना चाहूँगा कि कौन सा दरवाज़ा कितना बेनिफिट रहेगा। अभी आप देखोगे तो एक मैप है, ये एक फॉर एग्जाम्पल मैप है, और यहाँ पे ये साउथ है और इधर इसका साउथ फेस में ये एक रोड जा रही है। ओके, अब देखिए ये हो गई नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो मैंने यहाँ पे एक डोर दिखा रखा है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, यानी ये हमारा हो गया, सॉरी ये डोर बनेगा आपका साउथ वेस्ट का, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण का दरवाजा। अब वास्तु के हिसाब से नैऋत्य कोण के दरवाजे में पित्र का वास है, पित्र दोष यहाँ पे लागू पड़ता है। आप जनरली कहीं पे भी जाएंगे तो साउथ फेसिंग जो घर होगा और वो साउथ फेसिंग हो, यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर में साउथ फेसिंग, यहाँ पे 2 तरह के डोर बन सकते हैं। जैसे ये साउथ में रास्ता हो गया तो इसको बोलेंगे वेस्ट एंड साउथ वेस्ट की एंट्री पर साउथ फेसिंग। अगर ये दरवाजा यहाँ से कहीं से बन जाता है तो इसको हम बोलेंगे वेस्ट फेसिंग, साउथ वेस्ट, वेस्ट फेसिंग, यानी वेस्ट का साउथ वेस्ट और ये साउथ का साउथ वेस्ट। ये एक कैलकुलेशन करने वाली बात है। अब समझो कहीं आपकी रेसिडेंस के अंदर आपको ये एंट्री मिल रही है, कॉर्नर की एंट्री मिल रही है साउथ वेस्ट की, साउथ फेसिंग, तो ये गलत है। इसकी हमें रेमेडी 100% करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ से नेगेटिविटी आती है, संघर्ष बढ़ जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं आती है और हर तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती है। तो इसका समाधान के लिए आपने कई ऐसे वीडियो देखी होगी, हमारी भी बहुत सारी वीडियो देखी होगी। इसके समाधान के लिए हम एक बहुत ही बढ़िया और निःशुल्क आपको एक रेमेडी दिखाना चाहते हैं। उसमें खाली आपको एक कलर टेप लेनी है, यानी यहाँ पे साउथ वेस्ट है तो यहाँ का एलिमेंट तो क्या हो गया, पृथ्वी। तो पृथ्वी का कलर, मिट्टी का कलर कौन सा था, पीला। तो पीले कलर की एक टेप यहाँ पे मार दी एंट्री की पे, इस तरह से पीले कलर की। तो जिससे क्या होगा कि ये एंट्री ब्लॉक हो जाएगी और यहाँ पे पॉजिटिविटी चालू हो जाएगी। पर इसके लिए हमें क्या करना है, अब यहाँ पे अगर आप टेप लगा रहे हो तो यहाँ पे तो इसको आपने ब्लॉक कर दिया, साथ साथ यहाँ की पॉजिटिविटी भी क्रिएट करनी है। यानी ऐसे 2 ब्रास के बूस्टर आते हैं, या टेप लगा दो, टेप लगाने से भी उसका समाधान है। फिर ये 2 ब्रास के बूस्टर आते हैं, दोनों बूस्टर आप इसके एंट्री पे लगा सकते हो। ये आप देखोगे तो ये है एनर्जी बूस्टर, ये 2 एनर्जी बूस्टर आते हैं। इसकी ऑलरेडी वीडियो हमारे यूट्यूब पे अपलोड है, इस वीडियो की लिंक में हम उसकी लिंक रख देंगे जिससे आपको पता चलेगा। अब ये 2 बूस्टर को आप इस तरह से इसको लगाना है, पॉइंट वाला ये जो भाग है वो ऊपर आएगा, यहाँ पे ड्रिल कर दो। ग्राउंड फ्लोर है तो यहाँ पे इसको खड़ा लगाना है, और फर्स्ट फ्लोर है तो इसको आड़ा लगाना है, यानी दोनों तरफ एक एक लगा दो। फॉर एग्जाम्पल
समझो कि ये आपकी एंट्रेंस हो गई है। अगर आपके पास फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, तो इसको दोनों तरफ बूस्टर को ऐसे लगा सकते हैं। और ये अगर आपके पास फर्स्ट फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर में आपको क्या करना है, बूस्टर को इस तरह से लगा दो। और दूसरा, उसका एक दूसरा उपाय है, इसको सेंटर में ले लो। ये 2 बूस्टर हो गए, इसको सेंटर में भी आप लगा सकते हो। अगर आपके वहां पे तोड़फोड़ करने की आवश्यकता नहीं है, समझो कि आपका फर्निश है या आप किराए के मकान में रहते हो, साउथ वेस्ट एंट्रेंस आपका पड़ रहा है जो मैंने आपको बताया, तो उसके लिए किराए के मकान के अंदर आप क्या कर सकते हो, एक तो आपको पीली टेप मारनी है, पीली टेप भी लगा सकते हो। और ये बूस्टर भी अगर आपको यूज करना हो तो इस बूस्टर को आप किराए के मकान के अंदर इस तरह के ब्रैकेट आते हैं, ये 2 ब्रैकेट आपको इस बूस्टर के साथ मिलेंगे और उसमें ये बूस्टर को इस तरह से यहाँ पे लगा देना। एक यहाँ लग जाएगा, ये यूं एक लग जाएगा और एक यूं लग जाएगा, जिससे कि उसकी पॉजिटिविटी आपको प्राप्त हो इस एंट्रेंस से, नेगेटिविटी को कंट्रोल करके पॉजिटिविटी का इधर पूरा आपको बैलेंसिंग मिल जाएगी। ओके, और यहाँ पे ये पीली टेप, ये एक उपाय है। दूसरा एक उपाय, बहुत अच्छा उपाय है, दूसरा उपाय है ये बागवा मिरर। तो ये बागवा मिरर किस केस के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, एक तो साउथ वेस्ट की जो एंट्री हो गई वो भी नेगेटिव एंट्री है और सामने साउथ फेस भी दिख रहा है। तो अगर ये फ्लैट में ऐसा हो रहा है और सामने किसी का भी फ्लैट आ रहा है या फिर सामने लिफ्ट आ रही है, ऐसी कोई हो, तो ये जो हमारा एंट्रेंस हमने आपको बताने की कोशिश की है, ये आपकी एंट्रेंस हो गई ये पूरी। ओके, तो यहाँ पे आपको मिरर यूज कर देना है, बागवा मिरर, एग्जैक्टली यहाँ पे बागवा मिरर लगा देना है। ये मिरर को एग्जैक्टली वहां पे लगा देना है दरवाजे के ऊपर, यानी इससे कोई नेगेटिविटी भी आपके घर के अंदर आएगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये भी बहुत अच्छा उपाय है, ये भी आप उपाय कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी साउथ फेस की एंट्री है और आप एक ओम का चित्र भी लाके अगर उधर लगा देंगे, जैसे ये आपका डोर हो गया, ये आपका डोर हो गया, डोर के ऊपर एक खाली ओम का चित्र भी आप लगा देंगे, ओमकार, तो भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसको इस तरह से एक ब्रास का बना बनाया एक ओम का चित्र भी आता है, ये आप देखेंगे तो इसमें गायत्री मंत्र भी लिखे हुए हैं। ये गायत्री मंत्र से वास्तु दोष का भी निवारण होता है, साउथ फेसिंग घर की एंट्री का भी निवारण होता है। और पृथ्वी, ये ब्रास का है, पृथ्वी की एलिमेंट आ जाती है, यानी ब्रास एलिमेंट आने से वहाँ की स्ट्रॉन्ग बढ़ जाती है, यानी वहाँ पे पॉजिटिविटी बहुत ही बढ़ जाती है। साउथ वेस्ट की एंट्री के इतने सारे उपाय है, इसमें से कोई भी अगर उपाय आप कर लोगे तो आपके घर के अंदर वास्तु संबंधित कोई भी समस्या होगी। साउथ फेस की एंट्री, साउथ वेस्ट की एंट्री घर के अंदर संघर्ष देती है, झगड़े देती है, हमें कामयाब नहीं होने देती, हमारे घर में पैसे की हमेशा क्रंच रहती है, पैसा टिकता नहीं। बहुत सारी ऐसी केस स्टडी है, क्या पता अगर व्यूअर्स आपके रिलेटिव में या आप भी कहीं इस एंट्री से अगर आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो ये स्पेशली वीडियो एक केस स्टडी के अनुरूप मैंने आपके लिए बनाई है, जिससे आप ये समझ सकोगे। ये एक रेडीमेड आता है, ब्रास का आता है, थोड़ा हेवी आता है, कॉस्टली है, पर ऐसा कंप्यूटराइज भी बना सकते हो। पीले रंग के अंदर लाल, पीले रंग में थोड़ा लाल कलर डाल के भी इसको बना सकते हो। ओम लिख के गायत्री मंत्र की प्रिंट आउट लगा के एग्जैक्टली बीच में लगा दीजिए। पीला कलर जो आप यहाँ पे हमें पृथ्वी एलिमेंट का करना है वो भी आप टेप करवा सकते हो। बूस्टर के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, ये बागवा मिरर के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। ये चार रेमेडी है, उसमें से एक भी रेमेडी अगर हो गई तो 100% यहाँ की रिजल्ट मिलेगी, क्योंकि ये क्या भाव इसमें इंपॉर्टेंस है। हम क्या लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारा भाव क्या है इस डायरेक्शन से बचने के लिए। क्योंकि यहाँ वास्तु, यहाँ की जो नेगेटिविटी ना, उसके अंदर भी सोच है कि वो नेगेटिविटी भी कहीं निर्जीव नहीं होती, वो भी दिल रखती है, वो भी माइंड रखती है, वो भी समझते कि सामने वाला छोटा एक्शन ले रहा है तो मुझे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ से निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि आज उसका छोटा एक्शन भी मेरे लिए तो घातक है। नेगेटिविटी के लिए छोटा बड़ा कुछ होता नहीं है, कुछ भी एक्शन लोगे नेगेटिविटी आपका घर का द्वार छोड़ के चली जाएगी, यहाँ से दरिद्रता चली जाएगी और घर में सुख शांति समृद्धि रहेगी। अब इसी तरह साउथ की जो हमने बहुत सारी वीडियो देखी है कि साउथ फेसिंग घर नहीं लेना चाहिए, वहां भी मैं आपको एक क्लियरेंस दे देता हूँ। अब ये समझो
हम अभी मॉडर्न मॉडर्न वास्तु की बात कर रहे हैं, तो उसके एग्जैक्टली यहाँ पे 16 जोन निकल के आते हैं। इस तरह से एक तो ये कोना बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, फिर यहां से आप देखेंगे तो इस तरह से ये 16 जोन के एग्जैक्टली, थोड़ा हम इधर केस स्टडी के लिए कर रहे हैं थोड़ा फास्ट, तो ये 16 जोन पिज्जा कट मिलेगा। तो इसमें नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया, और ये यहाँ पे अपना साउथ हो गया। तो अब यहाँ हम बात करेंगे, ये कोना हमारा साउथ वेस्ट हो गया, फिर ये वाला कोना हो गया साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, और ये हो गया साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, और यहां से ये साउथ ईस्ट। यानी वास्तु के हिसाब से हम बात करेंगे तो अब साउथ फेसिंग, आपको अगर घर लेने की कोई कारणवश आप किराए का घर साउथ फेसिंग आपके पास आ गया, या आप ले रहे हो, घर की अंदर की रचना बहुत अच्छी है और बाकी सब थोड़ा चला लेना है फेसिंग को, तो हम साउथ की S1 और साउथ की हम S3 S4 एंट्री, यानी एग्जैक्टली ये जो पोर्शन साउथ का आ रहा है वो अगर हमें एंट्री के रूप में मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ की खाली एक ही रेमेडी है, छोटी रेमेडी, हनुमान जी की एक प्रतिमा लगा दीजिए, और कुछ नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि साउथ हमेशा सक्सेस देता है, यश देता है, कीर्ति देता है, मान सम्मान देता है, और संसार में आपको नेम फेम देगा। तो ये एंट्री भी आपके लिए गलत नहीं होगी। पर अगर साउथ वेस्ट की या साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की एंट्री आती है तो ट्रीटमेंट की जरूर है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की या साउथ ईस्ट की आती है तो ट्रीटमेंट की जरूर है। बीच में साउथ की एंट्री जो S3 S4 32 एंट्रियों के जोन के हिसाब से, मॉडर्न वास्तु के हिसाब से इसको हम ले सकते हैं, क्योंकि ये एंट्री हमें कुछ बाधा नहीं देगी, बल्कि ये तो सक्सेस भी देगी। पर इसके लिए आपका वास्तु को परफेक्ट उसकी डिग्री लेनी पड़ती है और उसकी ग्रिड बनानी पड़ती है। अब हम बात करेंगे साउथ से इस पोर्शन की, साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट। ओके, तो वहां पे भी ये कॉमन रेमेडी आप लगा सकते हो, ओम तो लगा सकते हो इसी तरह, और यहाँ पे ये मिरर भी लगा सकते हो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट के अंदर। पर बूस्टर में यहाँ मेटल चेंज हो जाएगी और पट्टी चेंज हो जाएगी। पट्टी में आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको साउथ ईस्ट की एंट्रेंस एक ड्रॉ करके दिखा देता हूं। यहाँ पे ये साउथ ईस्ट की एंट्रेंस हो गई, तो यहां पे आपको 2 बूस्टर तो परचेस करने पड़ेंगे। अगर आपका बजट है तो इसमें कॉपर के 2 बूस्टर आ जाएंगे। जैसे पहले ब्रास के थे, तो अभी यहाँ पे कॉपर एलिमेंट यूज होगा, क्योंकि यहाँ में अग्नि तत्व है या अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट यानी जो अपने पृथ्वी को प्रेजेंट करता है, और फायर एलिमेंट अग्नि तत्व यानी अग्नि को प्रेजेंट करती है। तो पृथ्वी के अंदर ब्रास और यहाँ पे कॉपर, 2 अलग अलग एलिमेंट के बूस्टर है। ये बूस्ट करेंगे, नेगेटिविटी को दूर करेंगे, एनर्जी को बूस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक फ्री जो हमारी रेमेडी है, जो बहुत ही निःशुल्क कह सकते हैं, कि घर में अगर कलर भी पड़ा हो या बाहर से आप रेडियम की पट्टी भी लेके आओगे 3 इंच पौड़ी, तो यहाँ पे आप पूरी लाल टेप मार दीजिए। तो यहाँ की एंट्रेंस की भी प्रॉब्लम आपको सोल्व हो जाएगी। फिर अगर आपके पास समझो कि कुछ पैसा है और यहाँ अच्छी इफेक्ट लेना चाहते हो, तो यहाँ पे 2 बूस्टर लगा दीजिए। ये इस तरह से 2 बूस्टर आ गया, एक बागवा मिरर आ गया, और यहाँ पे ओम आ गया। ये कर दीजिए। यहाँ की एंट्री जीवन में पैसा नहीं टिकने देगी, घर में झगड़े लाएंगे, छोटी छोटी बातों में हॉट आर्गुमेंट्स होगी, घर के अंदर झगड़े रहेंगे, पति पत्नी के आपसी मतभेद रहेंगे, पैसा पानी की तरह चला जाएगा, पैसा घर में टिकेगा नहीं। यहाँ पे आपको संघर्ष देगा, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पितृदोष से नेगेटिव इफेक्ट आएगी, बच्चे संतान प्राप्ति में अवरोध आएंगे, शिक्षण में अवरोध आएंगे। यहाँ की नेगेटिविटी से हमें बिजनेस के अंदर बहुत सारे संकट झेलने पड़ते हैं। यहाँ कोर्ट मैटर भी आ सकती है, यहाँ पे भी कोर्ट मैटर आ सकती है। यानी कहने का मतलब कि जीवन के अंदर अगर हम सुखमय जीवन जीना चाहते हैं तो इस तरह से साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट की एंट्री, उसी तरह से हम बात करेंगे साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। ये जो हमारा पड़ रहा है साउथ वेस्ट का, ये 2 एंट्री
आ रही है वहाँ की ये मैंने आपको रेमेडी बताने की कोशिश की है। अगर आपको तो भी कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत कन्फ्यूज़न लग रहा है, 2 रेमेडी एक साथ बताने की कोशिश की है, तो इसमें से जो आपको नहीं समझ में आता तो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर सकते हो। और आप इस तरह के वास्तु के अंदर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, साउथ में रोड है और कहीं पे भी एंट्री आप प्राप्त है, आपके घर के अंदर है तो संघर्ष पक्का है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए ये कर लीजिए। ये 100% आपको कंप्लेन में दिखेगा कि मेरे जीवन में ये समस्या है। ये बहुत ही सरल उपाय है, इससे सरल उपाय आपको नहीं मिल पाएगा। किसी को कंसल्ट मत कीजिए, थोड़े आपके शहर के अंदर कोई वास्तु कंसल्टेंट है उनको बुलाओगे तो भी ये इसके आसपास की रेमेडी कहेंगे, क्योंकि ये गलत रेमेडी नहीं है। बहुत ही केस स्टडी के बाद हमने हर मकान में ये रेमेडी की हुई है और वहाँ से ये एक बहुत ही मंथन करके ये चीज़ निकाली हुई है। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव। आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप अपने घर का कोई भी मैप मुझे भेज दीजिए, यहाँ केस स्टडी में लेके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थोड़े राइटिंग में ड्राइंग में थोड़ी अनइवन रहेगी, क्योंकि हम मास्टर नहीं है, जितना हो सकता है क्लियरेंस देने की बात कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव।